घर से भागी हुई बेटियों का पिता इस दुनिया का सबसे अधिक टूटा हुआ व्यक्ति होता है। पहले तो वो महीनों तक घर से निकलता ही नहीं और फिर जब निकलता है तो हमेशा सिर झुकाकर चलता है। आसपास के मुस्कुराते चेहरों को देख उसे लगता है जैसे लोग उसी को देखकर हंस रहे हों। जीवन भर किसी से तेज स्वर में बात नहीं करता, डरता है कहीं कोई उसकी भागी हुई बेटी का नाम न ले ले। जीवन भर डरा रहता है, अंतिम सांस तक घुट घुट के जीता है और अंदर ही अंदर रोता रहता है। जानते हैं भारतीय समाज अपनी बेटियों को लेकर इतना संवेदनशील क्यों है? भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन के बाद तक अर्थात 7वीं-8वीं शताब्दी तक बसंत उत्सव मनाए जाने के प्रमाण मौजूद हैं। बसंत उत्सव बसंत के दिनों में 1 महीने का उत्सव था जिसमें विवाह योग्य युवक युवतियां अपनी इच्छा से जीवन साथी चुनती थीं और समाज उसे पूरी प्रतिष्ठा के साथ मान्यता देता था। आश्चर्यजनक है ना? आज उसी देश में कुछ गांवों की पंचायतें जो प्रेम करने पर कथित रूप से मृत्यु दंड तक दे देती थी। पता है क्यों? इस क्यों का उत्तर भी उसी इतिहास में है। वो ये कि भारत पर आक्रमण करने आया मोहम्मद बिन कासिम भारत से धन के साथ और क्या लूट कर ले गया था जानते हैं? सिंधु नरेश दाहिर की 2 बेटियां। उसके बाद से आज तक प्रत्येक आक्रमणकारी यही करता रहा है। गोरी, गजनवी, तैमूर सबने एक साथ हजारों लाखों बेटियों का अपहरण किया। प्रेम के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपहरण किया सिर्फ और सिर्फ बलात्कार व यौन दासी बनाने के लिए, जबकि भारत ने किसी भी देश की बेटियों को नहीं लूटा। भारत की बेटियां सबसे अधिक लूटी गई हैं। कासिम से लेकर गोरी तक, खिलजी से लेकर मुगलों तक, अंग्रेज़ों से ले रांची के उस रकीबुल हसन ने राष्ट्रीय निशानेबाज तारा सहदेव को, आफताब ने श्रद्धा को, सबने भारत की बेटियों को लूटा। भारत का एक सामान्य पिता अपनी बेटी के प्रेम से नहीं डरता, वह डरता है अपनी बेटी के लूटे जाने से। भागी हुई लड़कियों के समर्थन में खड़े होने वालों का गैंग अपने 1000 विमर्शों में एक बार भी इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता कि भागने के साल भर बाद ही उसका कथित प्रेमी अपने दोस्तों से उसके साथ दुष्कर्म क्यों करवाता है, उसे कोठे पर क्यों बेच देता है, या उसे अरब देशों में लड़की सप्लाई करने वाले के हाथ क्यों बेच देता है। आश्चर्य हो रहा है न? पर सच्चाई यही है। देश के हर रेड लाइट एरिया में सड़ रही प्रत्येक बेटी जिहादियों द्वारा प्रेम के नाम पर फंसा के यहाँ लाई जाती है। उन बेटियों पर, उस धूर्त प्रेम पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। उनके लिए कोई मानवाधिकारवादी, कोई स्त्रीवादी विमर्श नहीं छिड़ता। यही एक पिता की आज्ञा ना मानकर कसाई के साथ भागी हुई बेटियों का सच है। प्रेम के नाम पर पट जाने वाली मासूम बेटियां नहीं जानती कि वे अपने व अपने पिता के लिए कैसा अथाह दुख का सागर खरीद रही हैं। जानता और समझता है तो बस उसका बेबस निरीह पिता। जय श्री राधे कृष्ण।